अच्छा, हाँ। ठंडी हवा का झोंका जो है वो पीटीआई को हम कह सकते हैं कि मिला है। लेकिन सर जो ये मामला था, आपको लगता है कि ये रफ़ा दफ़ा हो गया? क्योंकि हलीमा खान साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि जी सलमान अकरम राजा साहब से मेरी कोई तल कलामी नहीं हुई। ज़रा उन्हीं की ज़बानी में चाह रहा हूँ क्विकली ज़रा देखें वो क्या फरमा रही थी इस बारे में। तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है, उन्हीं से पूछें। और इस्तीफ़े के मामले पर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक ताकीद कर रहे हैं ज़ाहिर सलमान अकरम राजा साहब को, वो क्या की ज़रा वो भी देखिए। खान साहब की हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिज़ाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताएं, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स ना करें, पब्लिक में ना बताएं, उस पर ट्वीटें ना करें जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया हो। मेरी सारी पार्टी से दरख्वास्त है, मैं तो हमेशा से कहता रहूँ, हमारी बातें बाहर आ जाती है, लोग एक परसेप्शन डेवलप करते हैं कि अंदर से इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ राय है या लोगों में ग्रुप बंदियाँ हुई आप है। समझते हैं सलमान अकरम राजा को ट्वीट नहीं करनी चाहिए पार्टी नहीं, के मैं अंदर? समझता हूँ किसी सलमान राजा साहब समेत किसी को अपने पार्टी पोजीशनों पे ट्वीट नहीं करने चाहिए। और बातें बाहर आने पर, ट्वीट करने पर या गैर ज़रूरी ट्वीट करने पर खुद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपने पार्टी के साथियों पर कैसे बरसते थे, याद दहानी के लिए ज़रा वो आपको दिखा देते हैं। आलिया हमजा साहबा के मामले पर उन्होंने क्या कहा था जुलाई के महीने में, वो भी देखिए। तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। अपना काम करें जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है, उनका काम ट्वीट करना नहीं है। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। शामी साहब, सलमान अकरम राजा साहब का हमने याद दहानी कराई है कि वो किस तरह गरजे बरसे थे कि जी ये ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी। आज वो खुद ट्वीट कर रहे हैं और बैरिस्टर गौर साहब उनको कह रहे हैं कि भाई आप ये पार्टी के मामलात अंदर ही रखा करें, ट्वीट करने की आपको क्या ज़रूरत थी। मेरा ख्याल वो संभल जाएंगे। असल में वो कोई सियासी कारकुन तो है नहीं ना, उम्र गुजरी है अदालतों में, मुकदमे लड़ते हुए, वहाँ दलाइल पेश किए और नतीजा निकल आया। अब यहाँ वो सियासत की भूल भुलैयों में गुम हो चुके हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा कि भाई मेरी ऐसी दुर्गति भी बनेगी। तो वासिफ अली वासिफ साहब के बड़े अकीदतमंद हैं, यानी तसव्वुफ से भी शगफ है, इस लिहाज से तो उनका। अच्छा, अब वो सियासत जो है उसके हम फंस गए। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उनको इसके सियासत के अंदाज आते जाएंगे। पर अब उनका इस्तीफ़ा जो मंजूर नहीं हुआ, मेरा ख्याल उनको इस पर कोई इतराज़ नहीं है, वो काम करते रहेंगे। हाँ जी। दोस्त शामी साहब, जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सियासी कमेटी कुछ फैसले कर लेगी, लेकिन हम ये समझें कि खान साहब के पास अब भी वीटो का इख्तियार है, कोई भी फैसला होगा वो उस पर अपना फैसला सादिर कर सकते हैं। जाहिर है इसमें दो राय कोई नहीं है। हम जो चाहे फैसला करेंगे। वो उनके पास पूरी पार्टी जो है उसका मुख्तारनामा, वो चेयरमैन है उसके, जो फैसला कर लेंगे। पैटर्न इन चीफ, हाँ, नहीं पैटर्न चीफ उसके बानी चेयरमैन है। हाँ, तो उससे वो ही पार्टी है। पार्टी उनके अलावा कुछ नहीं है। जो फैसला करेंगे वही नाफिज होगा। ठीक है।